तो तुम्हारा दोस्त मिला तुम्हें जो यहाँ नौकरी करता है? नहीं, वो छुट्टी पे गया शायद। तुम्हारी सहेली मिली जो यहाँ नौकरी करती? नहीं, वो भी छुट्टी पर है। स्ट्रेंज, हर चीज इतनी मिलती जुलती है। होता तो तुम कहोगे डेस्टिनी है ना? मैं चंडीगढ़ में थी, फिर मैं मुंबई आई, मेरी यहाँ शादी हुई, पूरे 7 साल मैं यहाँ रही। और तुम वहां पर एयरफोर्स पायलट बन गए। तुम्हारी पोस्टिंग पता नहीं कहाँ कहाँ जगह पर हुई। फिर तुम मुंबई आ गए बिजनेस करने, आई बिलीव। अब तुम इसे भी डेस्टिनी कहोगे? क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि ये डेस्टिनी? नहीं। अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के तुम मुंबई क्यों आए? What brings you here? You know, मुझे तुम में एक बात बहुत अच्छी लगती थी, तुम्हारी लगन और तुम्हारा फोकस। तुम हमेशा से फाइटर पायलट बनना चाहते थे, हमेशा से इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे। And I remember as a friend, I was so proud of you. मैं हमेशा मम्मी से कहती थी कि आकाश कितने भी मजाक कर ले, अपने आप को बाहर से कितना भी हल्का फुल्का इंसान क्यों ना दिखाए, but he is very very serious. थैंक यू सो मच। Oh my God, अब तुम्हें थैंक यू कहने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आज लाइफ में पहली बार तुमने मेरी तारीफ की, वरना तुम्हारे हिसाब से मुझसे बड़ा बेवकूफ, मुझसे बड़ा जोकर कहीं नहीं पैदा हुआ होगा। और जो भी मैं बोलता हूँ हमेशा गलत होता है। सो थैंक यू वेरी मच। Of course. और तुम्हारा मुंबई आने का डिसीजन मुझे अब भी गलत लगता है, एयरफोर्स छोड़ने का डिसीजन गलत लगता है। और तुम्हें अभी भी नहीं लगता कि ये डेस्टिनी थी? मतलब मैं एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था अच्छी खासी, उसको छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पर आया, तुमसे मेरी मुलाकात हुई, ये तुम्हें लगता नहीं कि डेस्टिनी है? आकाश, कैन यू जस्ट शट अप अबाउट द डेस्टिनी ना? आप भी बताइए मम्मी जी, हमने ऐसा क्या गलत कह दिया? आनंद भाई साहब तो हमसे नाराज ही हो गए। हम कह देते हैं मम्मी जी, रत्ना ने आनंद भाई साहब को वो अंगूठी पहनाई और आनंद भाई साहब ने भी जरूर रत्ना को एक अंगूठी पहनाई होगी। अब दोनों शादी करने वाले हैं। देख डॉली, जब तक तुझे किसी बात का पता न हो ना, मत बोला कर। खामखा बात का बतंगड़ बनाती है। मम्मी जी, आपको यकीन नहीं आ रहा ना? तो चलिए उठिए, देख लीजिए आनंद भाई साहब के हाथ में वो अंगूठी है। अभी जी, घर में इतना क्लेश चल रहा है, पिया घर छोड़कर चली गई। इस वक्त कोई खुशी का माहौल तो नहीं है ना कि अंगूठी खरीद कर पहन लिए? आपको तो पता है ना कि आनंद भाई साहब की नौकरी छूटी हुई है, पिया बेचारी घर संभाल रही है। ऐसे में कोई दुकान जाए, अंगूठी पसंद करे और पहन ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? मम्मी जी, अब मानो ना मानो दोनों की सगाई हो चुकी है। अब मैं नहीं मानती, मेरा आनंद ऐसा नहीं कर सकता। आपका आनंद क्या नहीं कर सकता? गली मोहल्ले वालों को तो शौक पहुंचा चुका है। पिया जैसी लड़की को जो घर से निकाल सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और रत्ना से शादी करना ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? वो तो उतावली बैठी है ना। देख डॉली, तू अपनी बकवास बंद करेगी? निकल जाए यहाँ से, निकल। हाय मम्मी जी, हम सच कहते हैं तो आपको बुरा लगता है? बकवास किए जाती है। कहीं ये सच तो नहीं ना? हे भगवान, नहीं। मैं तंग आ गया था पिया, रोज वही चीज करके, वही हवा में गोल गोल घूमना, एरोबैटिक्स, कलाबाजी, सेम ओल्ड थिंग। और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे हम बेमकसद लोगों को मार रहे हैं। मतलब किसके लिए? एक जमीन के टुकड़े के। कभी इस मुल्क के लोग रो रहे हैं, कभी उस मुल्क के लोग रो रहे हैं। एक जुनून है सिर्फ, कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, ना आगे ना पीछे, बस माओ की गोदे उजड़ती चली जा रही हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है कि आपका देश खून मांगता है या अनाथ बच्चे मांगता है।
या बेवा औरतें मांगते हैं। Something inside me told me, and I said, I'm quitting. क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि देश को बचाने के लिए और कितने लोगों को मारूंगा मैं। I quit the Air Force और फिर मैं बॉम्बे आ गया। और बॉम्बे में मेरी मुलाकात तुमसे हुई। और तुम कहती हो कि ये डेस्टिनी नहीं। मुझको तो ये डेस्टिनी ही लगती। तुमसे कितना दूर था और अब कितना करीब। चलना चाहिए मैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। Hi, Pia, it's me, Ratna. हाय। कहो। मैं मिलके कुछ बात करना चाहती हूँ तुमसे। I don't think we need to meet or talk about anything. ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें करनी है। I know तुम्हें ऐसा लग रहा है। पिया, हमारा एक रिश्ता है, हमारा बचपन। प्लीज हमारे रिश्ते की बात मत करो और हमारे बचपन की बात मत करो। मुझे नहीं लगता। प्लीज पिया, मुझे एक शाम, सिर्फ 1 घंटा दे दो। Why are you asking me this? Okay, just 20 minutes. ठीक है। कहाँ? Leopold? Okay. I'll see you there. Everything's okay? Anything disturbing? No, nothing. Nothing really. Okay. चलें? Yeah. कहीं बाहर जा रही हो तुम? हाँ, किसी जरूरी काम से। कहाँ? क्या ये जरूरी है कि मैं तुम्हें हर बात बताऊं? बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। सर फनी है ना। क्या बात है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो। नहीं, अगर नहीं बताना चाहती तो। मैंने कहा ना, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके? अब मैं चलूं? बाय। देखो पलोमी, तुम्हें खुद को बदलना तो पड़ेगा। अब आई डोंट नो, तुम्हारे भाई ने कहा है कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी और तुम ऐसे कपड़े पहनकर आओगी तो ये कपड़े भी तो ठीक है ना। ऑफ कोर्स 100%। कोई भी कपड़े पहनो, कोई भी कपड़े गलत नहीं होते, लेकिन तुम जिस लाइन में आना चाहती हो उसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पलोमी, तुम मॉडल बनना चाहती हो, और मॉडल मतलब लोग तुम्हें देखें, तुम्हारे जैसा बनना चाहे। पर लोग ऐसा क्यों चाहेंगे? तुम्हारे जैसे तो हर लड़की है सड़क पर। उसके लिए यू हैव टू वेयर समथिंग अट्रैक्टिव, ताकि लोग तुम्हारी तरह बनना चाहें। देखो, मेरा एक दोस्त है रिकी, ही इज अ एड फिल्म मेकर, और बहुत ही जल्दी वो एक बहुत बड़ा एड कैंपेन लेकर आ रहा है, और मैं वो एड कैंपेन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वो कैंपेन मेरे साथ करो। अगले कुछ दिनों में मैं उससे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। देखो पलोमी, प्लीज डोंट माइंड, मैं तुम्हें प्रेजेंटेबल बनाना चाहता हूं, जस्ट प्रेजेंटेबल, ताकि रिकी जब तुम्हें पहली बार देखे ना तो देखते ही इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। जस्ट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी।
तू इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी है? बंद कर दे लाइट। क्यों? अब इस घर में रोशनी अच्छी नहीं लगती। अंधेरे की आदत डालनी चाहिए हमें। वो ऐसी बातें क्यों करी माँ? हम कहाँ बातें करते हैं बेटा, अब तो हम सिर्फ सुनते हैं। बात तो लोग करते हैं, गली मोहल्ले वाले। बेटा, औलाद जब सपूत हो ना, तो माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, और जब कपूत हो, माँ बाप की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। तूने वही किया है बेटा। मैंने क्या किया है माँ? तूने रत्ना से सगाई नहीं की। जवाब दे। ये अंगूठी तुझे किसने पहनाई? मैं क्या करूँ माँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कब इस दलदल में गिरा, कैसे फंसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं क्या करूं? ना मैं रत्ना को छोड़ पा रहा हूं, और ना मैं पिया के बिना जी सकता। अपने दिल को मजबूत करना होगा बेटा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मैं तो कहती हूँ, या तो पिया को छोड़ दे, या फिर रत्ना को छोड़ दे। कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा ना, और तू जो भी फैसला करेगा सुखी होगा, वरना इस तरह दो नाव में पांव देकर अपने आप को दुखी करेगा ही, साथ में उन दोनों औरतों को भी। Well, congratulations. और बहुत जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। Well, then that's double congratulations. You know, आनंद अभी तुमसे प्यार करता है। तो उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक मेरी है रत्ना? तुम उसके लिए कहाँ तक मुझे जिम्मेदार ठहराओगी? मैं एक इंसान हूँ, मुझसे किसी को भी प्यार हो सकता है। उसकी सजा मुझे क्यों मिले? नहीं पिया, आनंद और तुम्हारा रिश्ता कोई भी रिश्ता नहीं था। तुम हस्बैंड और वाइफ थे। अब तक डिवोर्स नहीं हुआ है रत्ना।
आई नो। देखो रत्ना, अगर आनंद मुझसे प्यार करता है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। हो सके तो उससे दूर रहो प्लीज। रत्ना, हो सके तो उसे मुझसे दूर रखो। और मैं क्या कहूँ? भैया मैं देखो रत्ना, जब मैंने आनंद को प्यार किया तो उसे पूरी आजादी दी, खुला आसमान दिया, ऊंची उड़ान दी। कभी भी किसी डर में या इनसिक्योरिटी में नहीं जिया। इनसिक्योरिटी तो तब आई जब तुम उसकी जिंदगी में आए। मैं झूठ क्यों कहूं, मैं भी इंसान हूं। मैंने आनंद को बहुत प्यार किया और उसे मुझसे दूर होता मैं नहीं देख सकती थी। मैं उसे खो नहीं सकती थी, लेकिन मैंने उसे खो दिया, चाहे वो भी मेरा ही फैसला क्यों ना हुआ हो। जानती हो रत्ना, जब भी आनंद फोन पे बात करता था किसी से भी, तो मुझे लगता था वो तुमसे बात कर रहा है। और जब भी वो कहीं जाता, कहीं भी, मुझे लगता कि वो तुमसे मिलने गया है। बहुत बुरा दौर था वो मेरी जिंदगी का, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा रिश्ता वहां आकर ठहरा। और शायद मुझे तुमसे ये कहना नहीं चाहिए रत्ना, तो तुम्हारा रिश्ता उसी मकाम से शुरू हो रहा है। आनंद जब भी कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, किसी से भी बात करेगा, तो तुम्हें लगेगा कि वो पिया से बात कर रहा है, पिया से मिलने गया है, पिया के पास है वो। ये तुम्हारे लिए उम्र भर की सजा है रत्ना, और रहेगी। जानती हूँ, I will always be second best for Anand. That's bad रत्ना। Don't worry। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, because whether or not you're engaged to आनंद, तुम्हारे और आनंद की शादी हो या ना हो, लेकिन मेरा अब आनंद से कोई लेना देना नहीं है।